हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को स्टडी कर रहे थे, है ना। वो चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया, तो उसके क्वेश्चंस जो आप लोगों की क्वेरीज हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अपना न्यू चैप्टर अपन लोग स्टार्ट करते हैं, और अपना जो न्यू चैप्टर है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को पढ़ने से पहले तो अपन ये समझें कि भाई फ्लूइड होते क्या हैं। फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड जो वर्ड है वो फ्लो से बना है, ठीक है। फ्लो से बना हुआ है ये। दैट मीन्स जो भी फ्लो कर सकते हैं वो क्या है? वो फ्लूइड है। कौन फ्लो कर सकता है? गैस भी फ्लो कर सकती है, और लिक्विड भी फ्लो कर सकता है। तो गैस भी फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लूइड है, ठीक है। तो गैस और लिक्विड दोनों फ्लूइड हैं, तो अपन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। भाई हमने देखा है कि चाहे वो गैस हो, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वो लिक्विड हो, दोनों की ही ये प्रॉपर्टी होती है कि दोनों को जिस कंटेनर में आप डालते हो ना, उसी का शेप वो ले लेते हैं। उनके एटम्स के बीच में इतना प्रॉपर डिस्टेंस होता है, ठीक है। उनके साथ होने वाली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट फिनोमेनाज हमने कई बार नेचर के अंदर ऑब्जर्व किए हैं। जैसे कि भाई यहाँ अपन फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, है ना। फ्लूइड्स के फिनोमेनाज को अपन डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्लेन का फ्लाई करना, है ना। हवा में फ्लाई करता है तो क्यों फ्लाई करता है? हमने देखा है कि कई बार बहुत तेज़ आंधी आती है तो बहुत सारी चीज़ें हवा में उड़ जाती हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है ना। इसके अलावा अपन ने क्रिकेट खेला है तो हमने देखा कि बॉल स्पिन करती है, टर्न हो जाती है, एक जगह से एक डायरेक्शन में जा रही होती है, दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने डिफरेंट लिक्विड्स के भी बिहेवियर में डिफरेंस देखा है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक जग में हनी है, एक जग में वाटर है, दोनों को अगर मैं यहाँ फ्लोर पे डाल दूँ तो क्या होगा कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा, हनी कम स्प्रेड होगा। वाटर मोर स्पीड के साथ फ्लो करेगा, हनी लेस स्पीड के साथ फ्लो करेगा। तो ये जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं फ्लूइड्स की, डिफरेंट फ्लूइड्स की, ये क्यों हो रही हैं, वहाँ क्यों जनरेट हो रही हैं, इसको अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि भाई फ्लूइड क्या है। वो हर चीज़ जो क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, वो क्या है? फ्लूइड है। अब इसमें लिक्विड गैस अपने दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में इसके दो पोर्शन हैं, एक तो हाइड्रोस्टैटिक है अपने प्रॉपर्टीज़ में। इस चैप्टर के दो अपने पास क्या हैं पोर्शन है, एक तो हाइड्रोस्टैटिक है, ठीक है, एक हाइड्रोडायनेमिक्स है। तो स्टेबल कंडीशन में रहेगा तब क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अपन को यहाँ स्टडी करनी है। यहाँ अपन को जब वो मूव करेगा मोशन के टाइम की प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ डिस्कस करनी है। तो पहले तो अपन हाइड्रोस्टैटिक ही देखेंगे, ठीक है। अब जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, जहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर। तो क्या है प्रेशर? देखो हमने देखा है, क्या देखा है अपन ने कि लेट मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक है मेरे पास निडल, ठीक है। उस निडल को लेके मैं ऐसे फिंगर पे लगाऊं, थोड़ा सा प्रेस कर दूं तो क्या होगा? मेरी फिंगर के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी, निडल हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर पे उतना ही फोर्स लगाऊं मैं, है ना, और इस निडल के ऊपर इसको प्रेस करूं तो अंदर जाएगी क्या? पेनिट्रेट होगी? नहीं होगी। जबकि मैं फोर्स उतना ही लगा रहा हूँ फिर भी पेनिट्रेट नहीं हुई। क्यों हुआ ऐसा? लेट मेरे पास कोई नेल है, ठीक है, और वो आगे से शार्प होता है, आगे से शार्प है, मैंने वॉल पे लगाया, पीछे से हैमर से हिट किया उसको, अंदर चला जाएगा। मान लो वो नेल को मैं उल्टा कर दूं, मतलब शार्प पार्ट मैंने किधर ले लिया? बाहर की तरफ ले लिया, और जो उसका जिधर उसका प्लेन होता है, जिधर अपन क्या करते हैं, हिट करते हैं उसको हैमर से, वो मैंने वॉल पे लगा दिया, फिर हैमर से हिट करूँगा तो अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जबकि मैं फोर्स उतना ही लगा रहा हूँ। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो, अच्छा इसका मतलब दोनों बार मेरा जो फोर्स का इफेक्ट है वो कैसा है? डिफरेंट है। इसका मतलब फोर्स का जो इफेक्ट है वो ओनली फोर्स की क्वांटिटी पे ही डिपेंड नहीं करता,
और किस पे डिपेंड करता है, अपन ने जब निडल को लगाया अपने फिंगर पे, एरिया स्मॉल था उसका निडल का, जो टच कर रहा था निडल को। जब मार्कर को लगाया तो मार्कर का एरिया जो मेरे फिंगर को टच कर रहा है वो कैसा है, लार्ज है। इसका मतलब ये हो गया कि वो फोर्स का जो इफेक्ट है वो ओनली फोर्स की क्वांटिटी पे डिपेंड ना करके, उस पर तो कर ही रहा है, ओनली उसी पे डिपेंड ना करके इसके अलावा एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंस है ना किसकी, फोर्स की एरिया पे, यही क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर इज एक्चुअली, P इज एक्चुअली द फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स तो आपने लगाया लेकिन उस फोर्स का जो इफेक्ट है वो उसके साथ साथ किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है कि भाई वो फोर्स आप लगा रहे हो ना वो क्या इफेक्ट डालेगा वहाँ पे। अब देखो निडल का एरिया कैसा था, एरिया स्मॉल था, एरिया निडल का स्मॉल था, इसलिए प्रेशर कैसा हो गया उसका, हाई हो गया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उतना ही फोर्स लगाया लेकिन प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। मार्कर का एरिया निडल के कंपैरिजन में हाई है, ठीक है, तो प्रेशर कैसा हो गया उसका, स्मॉल हो गया, उतने ही फोर्स के लिए। ठीक है, इसीलिए निडल तो मेरे हाथ के अंदर चली गई, फिंगर के अंदर चली गई, पर मार्कर नहीं गया। इसीलिए नेल जिधर से शार्प है उधर से अगर लगाएंगे वॉल पे तो अंदर चली जाएगी, उसको पलट देंगे तो अंदर नहीं जाएगी, है ना। इसीलिए क्या है कि भाई मान लो कोई ऐसा एरिया है ना, आप डेजर्ट में जा रहे हो, है ना, डेजर्ट में चल रहे हो, अगर आप पैरों से सीधा होकर चलोगे तो आपके पैर उसके अंदर जो सैंड है उसके अंदर धंस जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर लेट गए तो आपकी बॉडी अंदर नहीं जाएगी सैंड में। क्यों भाई, बॉडी का वेट उतना ही है, पैरों पे आ रहा है, लेस एरिया पे आ रहा है, लेस एरिया पे आ रहा है तो प्रेशर मोर अप्लाई हो रहा है, अंदर चला जाएगा। पूरी बॉडी का वेट है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, है ना। सर्कस में देखा है कभी कि सर्कस में क्या होता है कि बहुत सारे वो देखे हैं अपन ने कि अलग अलग लोग आते हैं वहाँ, है ना, अलग अलग तरह के चीज़ें दिखाते हैं। तो उसमें क्या है, एक बार मैंने सर्कस में देखा था कि भाई एक आदमी लेटता है ना, उसके ऊपर एक लकड़ी का वुड का एक ब्लॉक रखा जाता है ना, लकड़ी का पट्टा रखा जाता है, उस पर आता है, हाथी पैर रखता है ना, और उसको कुछ नहीं होता, वो पैर रख के आगे निकल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं आपसे रियल लाइफ में ऐसा करने के लिए बोलूँ, मैं आपको लिटा दूँ, है ना, और आपके ऊपर हाथी का पैर रख दूँ चेस्ट पे, तो क्या होगा, जितनी बोन्स है आपके चेस्ट में वो सब ब्रेक हो जाएंगी। लेकिन वो क्यों बच गया? वो इसलिए बच गया क्योंकि वहाँ उसने ऊपर क्या रखा, बॉडी के ऊपर वो लकड़ी का पट्टा रखा। तो उससे क्या हो गया कि वो जो फोर्स लगाया ना पैर से, वो क्या हो गया, उस कंप्लीट एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एरिया इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो एरिया इंक्रीज होने पे वो फोर्स क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंप्लीट एरिया पे। कंप्लीट एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो आप उतना ही फोर्स लगाने के बाद भी उसका जो इफेक्ट है उसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो जितना एरिया स्मॉल होगा उतना प्रेशर भाई लार्ज लगेगा। ठीक है, उतने ही फोर्स लगाने पे, और एरिया अगर लार्ज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर मेरे को समझ में आया क्या है, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट की बात करूं इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट हो जाएगी। इसके अलावा देखो एक यूनिट और है, पास्कल, साइंटिस्ट का नाम है, वो साइंटिस्ट के नाम पे पास्कल रखी गई यूनिट। इसके अलावा एक और यूनिट है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि अपन को पता है कि भाई अपना जो अर्थ है उसके ऊपर एनवायरनमेंट है ना, उसमें क्या है, गैसेस हैं, एयर पार्टिकल्स हैं। वो क्या करते हैं, वो सब नीचे फोर्स लगाते हैं, लगा रहे हैं फोर्स, तो उनका जो फोर्स होगा ना अर्थ के सरफेस पे, ये उनका फोर्स पर यूनिट एरिया किधर, अर्थ के सरफेस पे, उनका जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं उसको 1 एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 एटीएम जो होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, शॉर्ट में पीए से डिनोट करते हैं, अपन पास्कल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, पास्कल भी यूज़ कर सकते हैं, और एटीएम में भी अपन प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रेशर अप्लाई होगा तो प्रेशर लगाने के लिए भाई फोर्स लगना चाहिए।
ठीक है। अपन तो बात कर रहे हैं किसकी, फ्लूइड्स की, ठीक है। अपन ये कह रहे थे कि भाई फ्लूइड्स जो है भाई अपने एनवायरनमेंट में एटीएम प्रेशर लग रहा है, वो फ्लूइड की वजह से तो लग रहा है, क्योंकि एयर है, गैस है, वो कहाँ है, एनवायरनमेंट में ही है अपने में, ठीक है। तो इसी तरह मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी लिक्विड के अंदर है, तो उस पर कितना प्रेशर अप्लाई हो सकता है वो अपन फाइंड कर सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। किसी फ्लूइड कॉलम से प्रेशर कितना लगेगा, ठीक है। लेट मेरे पास कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर मेरे पास है, ठीक है। और इस कंटेनर में लेट फ्लूइड है ना, लिक्विड की बात कर रहा हूँ, लिक्विड है कोई, ठीक है। अब इसके अंदर कोई लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर लेट मेरे पास कोई एक सिलेंडर है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने मान लिया ये कॉलम रखा हुआ है इसके अंदर, है ना, ये फ्लूइड है इसके अंदर। तो क्या होगा, इधर भी लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है, ठीक है। दोनों साइड से फोर्स लगेगा, ठीक है। वो दोनों साइड से फोर्स, ये फोर्सेस कौन से फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अपना ऑब्जेक्ट नीचे जाता है, इसमें नीचे क्या लगेगा, mg वेट फोर्स तो लगना ही है। जो ऊपर लिक्विड है, लेट ये 0.1 हो गया है, 0.2 हो गया है ना, 0.1 पे जो लिक्विड है 0.1 से ऊपर वो क्या करेगा, नीचे इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। नीचे से वाला जो लिक्विड है वो इस पे इधर से, इधर P1 ऊपर से नीचे से प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। अब ऊपर से P1 नीचे से P2, ठीक है। ऊपर वाला फ्लूइड क्या कर रहा है, P1 अप्लाई कर रहा है, नीचे वाला फ्लूइड क्या कर रहा है, P2 अप्लाई कर रहा है। फाइनली mg से नीचे ही जाएगा, है ना, P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है उसके पास। अब क्या होगा कि देखो ये जो, अच्छा इसका जो सरफेस है ना, यहाँ तो ये 1 atm लगता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होगा, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर से लग रहा होगा, ठीक। अब लेट ये जो लिक्विड कॉलम, ये जो कॉलम मैंने लिया है, इसकी हाइट जो है h है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेट a है, ठीक है। अपन को पता है कि भाई m मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और g ये होगा, ठीक है। अच्छा ये P1 माइनस P2 प्रेशर की बात की मैंने, तो फोर्स mg फोर्स, तो P1 माइनस P2 इंटू क्या हो जाएगा, एरिया, प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स। भाई P इक्वल टू क्या था, F अपॉन ए, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ए, ठीक है। तो दिस इज P1 माइनस P2 इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, दैट इज फोर्स mg, ठीक है भाई। अब P1 माइनस P2 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, तो डेंसिटी तो जो भी होगी वो लिक्विड ऑफ फिल्ड है, V वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट इंटू क्या हो जाएगा, G P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, रो इंटू एच इंटू जी विच इज डेल्टा P, प्रेशर क्या हो जाएगा, रो एच एंड जी। दैट मीन्स यहाँ जो प्रेशर अप्लाई होगा उस प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एच जी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, लेट वो पी ए से उसको डिनोट करूँ तो डेल्टा पी टोटल, सॉरी पी टोटल विल बी व्हाट, पी ए प्लस एच रो जी। इतना प्रेशर किसी भी लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो एच इज व्हाट, एच इज द डेप्थ, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो हम लोग हैं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो कौन अप्लाई कर रहा है, मेरे ऊपर वाला फ्लूइड, मेरे ऊपर जो एयर पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं वो, ठीक है। तो मैं अगर मान लो किसी हिल एरिया पे चला जाऊँ तो प्रेशर मेरे ऊपर रिड्यूस होगा, इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, क्यों,
मैं हिल एरिया पे चला जाऊंगा तो हाइट में ऊपर चला जाऊंगा, है ना। मैं यहाँ हूँ, प्रेशर जो लग रहा है वो इस फ्लूइड की वजह से लग रहा है ना। मैं यहाँ हूँ, ठीक है, यहाँ हूँ तो ये कंप्लीट हाइट मेरे ऊपर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ये क्या हो गई, रिड्यूस हो गई हाइट, मतलब जो पार्टिकल्स मेरे ऊपर प्रेशर लगा रहे थे वो रिड्यूस हो गए, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिक्विड में जितना, फ्लूइड में आप जितना डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर इंक्रीज होगा, और डेप्थ जितना रिड्यूस होगी उतना प्रेशर आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। दैट मीन्स जो प्रेशर होता है किसी भी फ्लूइड कॉलम में वो कितना होता है, H ρg होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से अपन आगे प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। यूनिट तो अपन को पता ही है, पास्कल है, ATM है, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए सबसे पहले पास्कल ने एक लॉ दिया था विच इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ, ठीक है। क्या था पास्कल लॉ, देखें पास्कल लॉ। पास्कल ने क्या किया था, पास्कल ने किसी भी फ्लूइड में ट्रांसमिट होने वाले प्रेशर को स्टडी किया था, ठीक है। उस प्रेशर को स्टडी करने के बाद उसने बताया था कि भाई प्रेशर कैसे ट्रांसमिट होता है, मतलब आपने एक एरिया में प्रेशर लगाया तो वो उस फ्लूइड में आगे कैसे ट्रांसमिट होके जाएगा। मान लो ये मेरे पास एक अरेंजमेंट है, ठीक है। ये एक कंटेनर है, कंटेनर के साथ मैंने ये पाइप्स यहाँ अरेंज कर रखे हैं, देखो इसका एरिया ग्रेटर है ना, इसका एरिया A है, लेट इसका एरिया 2A है, और इसका एरिया लेट A/2 है। यहाँ इसके अंदर कोई फ्लूइड फील्ड है इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ने पिस्टन लगा रखे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इस पिस्टन को मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ नीचे, ठीक है। फोर्स लगा दी मैंने F, ठीक है। एरिया A था इसका, तो प्रेशर कितना अप्लाई हो जाएगा, F/A, P=, ठीक है। तो पास्कल बोलता क्या है, पास्कल ये कहता है कि जब भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है, प्रेशर चेंज होगा। आपने प्रेशर अप्लाई किया तो इन पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंज इन प्रेशर है ना एट एनी पॉइंट, ये किसी एनक्लोज फ्लूइड के अंदर अगर है रेस्ट में, तो ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट होता है हर एक डायरेक्शन में सेम अमाउंट से। दैट मीन्स अ चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन एन एनक्लोज फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड टू ऑल पॉइंट्स सिमिलरली इन द फ्लूइड। क्या बोल रहा हूं मैं, अ चेंज इन प्रेशर, आपने इस पिस्टन को नीचे पुश किया, प्रेशर अप्लाई हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, तो जो प्रेशर चेंज होगा ना वो सारे डायरेक्शंस में सेम अमाउंट से क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। मतलब इधर आपने प्रेशर लगाया तो उतना ही प्रेशर तो इस पिस्टन पे अप्लाई होगा, उतना ही प्रेशर इस पिस्टन पे अप्लाई होगा, और उतना ही उतना ही प्रेशर इस पिस्टन पे अप्लाई होगा। तो ये पिस्टन इधर मूव करेगा, ये पिस्टन भी इधर मूव करेगा आउटसाइड, और ये पिस्टन भी क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। तो क्या बोलता है पास्कल लॉ, अ चेंज इन प्रेशर इन क्लोज्ड फ्लूइड in rest is transmitted equally to all points of
फ्लूइड्स। मतलब किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपने प्रेशर में चेंज कर दिया किसी भी एक पॉइंट पे, है ना, और अपना फ्लूइड कैसा है, क्लोज है, तो वही प्रेशर क्या होगा, कंप्लीट फ्लूइड में इक्वली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। आपने यहाँ P प्रेशर अप्लाई किया F/A, ठीक है, तो यहाँ भी F/A प्रेशर अप्लाई होगा इस पे, ठीक है, यहाँ भी इस पिस्टन पे क्या प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, F/A, और इस पिस्टन पे भी क्या अप्लाई होगा, F/A। सबके एरिया डिफरेंट डिफरेंट है, फिर भी प्रेशर कैसा अप्लाई होगा, सेम F/A, ठीक है। तो एनक्लोज्ड अगर है अपना फ्लूइड, है ना, और आप एक साइड से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो बाकी सारे पॉइंट्स पे प्रेशर का अमाउंट कैसा होगा, सेम होगा। मतलब प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है हर पॉइंट पे। इसकी एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, ठीक है। इसको अपन फिजिकल एग्जांपल से समझ सकते हैं। 2 एप्लीकेशंस हैं इसकी जिनको अपन यहाँ देखेंगे। एक तो है हाइड्रोलिक ब्रेक, उसकी वर्किंग भी इसी पास्कल लॉ पे बेस्ड है। इसके अलावा एक हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसकी वर्किंग भी इसी पास्कल लॉ पे बेस्ड है। कैसे देखें, एप्लीकेशन में इसका देखूं सबसे पहले कि भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे वर्क करती है, इस प्रिंसिपल पे देखो। अच्छा, आपने कभी हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी है क्या? कभी अगर आपने व्हीकल की सर्विसिंग के लिए गए हो, है ना, तो वहाँ सर्विसिंग के लिए व्हीकल को लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, कार या बाइक को प्लेटफॉर्म पे खड़ा करते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा करते हैं। और प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने के बाद जो वहाँ मैकेनिक होता है ना, वो अपने पैर से एक लीवर को पुश करता है ना, लीवर को जब वो पुश करता है तो लीवर को पुश करने से वो जो बाइक है वो प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर उठती है, मतलब प्लेटफॉर्म ऊपर आता है, लिफ्ट होता है, ठीक है, जिसको अपन हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। कैसे काम करता है वो देखो। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, इस तरह 2 वर्टिकल पाइप होते हैं, है ना, एक वर्टिकल पाइप तो ऐसे इधर होगा और एक वर्टिकल पाइप अपना ऐसे इधर हो गया, ठीक है, ये इधर, ऐसे 2 वर्टिकल पाइप होते हैं। देखो, ठीक है, इधर वो लीवर होता है जिसको पैर से पुश करता है वो मैकेनिक, है ना, ऐसे। ठीक है, इधर फोर्स लगाया जाता है, ये अपना इसके अंदर ये वो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, तो जो भी हाइड्रोलिक लिक्विड होगा ना वो फिल्ड होता है इसके अंदर। ठीक है, और इधर होता है वो प्लेटफॉर्म। इधर वो प्लेटफॉर्म होता है, इस प्लेटफॉर्म पे अपन को अपने व्हीकल को खड़ा करना है ना। इधर वो प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, ये इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे अपना व्हीकल खड़ा होता है, ठीक है। लाइट इसका एरिया अपन रखते हैं A1 और इसका एरिया रखते हैं A2, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, लाइट अपन ने यहाँ F1 फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई किया, F1, ठीक है। अब F1 फोर्स अपन ने अप्लाई किया तो प्रेशर कितना अप्लाई हो जाएगा, इधर देखो, प्रेशर P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 अपॉन A1। अब पास्कल का लॉ क्या बोलता है कि जो प्रेशर अपन ने यहाँ अप्लाई किया ना, यहाँ पे फोर्स तो F1 लगाया लेकिन प्रेशर कितना अप्लाई हुआ, P1। तो अपना ये जो प्रेशर यहाँ पर अप्लाई किया ना, ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो ये प्रेशर यहाँ से ट्रांसमिट होता है हर एक पॉइंट पे नीचे, ठीक है, यहाँ से ट्रांसमिट होता हुआ कहाँ जाता है, दूसरी साइड में, और ये यहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ आता है तो क्या करता है, ये इस पिस्टन पे जो इधर लगा हुआ है, इधर जो प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, इसमें फोर्स लगाता है F2। कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू इसका एरिया आ गया A2। कितना प्रेशर लगा इस पे, P1 जो उधर से आया ट्रांसमिट होके, दैट मीन्स इस पे जो फोर्स लगेगा P1 कितना लगेगा, F1 अपॉन A1 इंटू क्या हो जाएगा, A2। इसका मतलब जो F2 फोर्स लगेगा उसका जो अमाउंट है वो A2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। और
A1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई F2 जो इधर प्लेटफॉर्म पे फोर्स लग रहा है ना, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, किसको कंट्रोल करके, एरिया को कंट्रोल करके। A2 अपॉन A1 की वैल्यू जितनी लार्ज होगी, जो फोर्स F2 है वो उतना ही ज़्यादा लार्ज होगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि आप अगर इधर के पाइप को कैसा रखो, विड्थ को कम रखो, है ना, इधर के पाइप की विड्थ को ग्रेटर रखो, ठीक है, तो इधर आप स्मॉल फोर्स लगाकर भी, इधर आप स्मॉल फोर्स अप्लाई करके भी प्लेटफॉर्म पर फोर्स की क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो इधर स्मॉल फोर्स लगा के भी आप इस प्लेटफॉर्म को क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। किस पे वर्क कर रही है, वही पास्कल के लॉ पे वर्क कर रही है कि भाई जो प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, वो तो आपने कम लेस अमाउंट में लगाया, लेकिन जो प्रेशर आपने लगाया ना, वो हर एक पॉइंट पे ट्रेवल करता हुआ इक्वली सिमेट्रिकली ट्रेवल करता हुआ दूसरी साइड पहुंचा, और दूसरी साइड पहुंच के उसने फोर्स की अमाउंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, ये भी उसी पास्कल के लॉ पे क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, इसी तरह अपना जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, आजकल के व्हीकल्स में जो ब्रेक आती है वो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, उसी सेम प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करती है। कैसे वर्क करती है देखो, अपन के हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, देखो यहाँ अपना एक ये पाइप लगा हुआ होता है ना, जिसके अंदर हाइड्रोलिक लिक्विड अपन फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पाइप ही क्या करता है, सारे ब्रेक्स तक यही पाइप जाता है एक सेम। राइट, इसमें से एक ब्रेक अपनी यहाँ है, जिसमें ये पाइप इधर से ये आ जाएगा, है ना, लिक्विड अपना। बाकी ये कनेक्शन भी आगे चले जाएंगे आगे की ब्रेक्स के लिए, है ना। ये जो आगे कनेक्शन है ये किसके लिए है, फर्दर ब्रेक्स के लिए। ठीक है भाई, आगे भी ब्रेक होता है, पीछे भी ब्रेक होता है व्हीकल में। ठीक है, चारों जो व्हील है उनमें ब्रेक होता है, तो ये एक व्हील के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ इसमें क्या होता है, एक मास्टर सिलेंडर होता है जिस पे अपन को फोर्स लगाना होता है। ठीक है, जहाँ से प्रेशर ट्रेवल करता है। लाइट इसके अंदर वही हाइड्रोलिक लिक्विड फिल्ड है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, ये अपना पिस्टन। ठीक है, ये अपना पिस्टन हो गया, और इस पिस्टन के साथ अरेंज होता है क्या, ये अपना लीवर। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ अपन जब ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो यहाँ ब्रेक अप्लाई करते हैं इस लीवर पे। ठीक है, अब ये जो लीवर है, ये यहाँ, ये क्या हो गया, मेरा पिस्टन हो गया, है ना। इसको मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मास्टर सिलेंडर, है ना। ये अपना पिस्टन हो गया, पिस्टन P1। ठीक है, यहाँ अपना ब्रेक ऑयल होता है, मतलब हाइड्रोलिक लिक्विड भी तो डालना है ना कुछ ना कुछ, तो यहाँ क्या डालते हैं, ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक लिक्विड है। ठीक है, वो अपन ने यहाँ डाल दिया। अब आगे क्या होता है, आगे ये अपना व्हील। ठीक है, व्हील के अंदर क्या होता है, रिम होती है। ठीक है, ये वो रिम है। ठीक है, मेटल की। अब यहाँ पे ये आगे और पिस्टन होते हैं। ठीक है, ये पिस्टन एक इधर हो गया, और एक पिस्टन अपना ये इधर हो गया। ठीक है, अभी जो पिस्टन है ना, ये अटैच होते हैं ब्रेक्स के साथ। यहाँ ये ब्रेक्स हैं, इनके साथ ही अटैच है। ठीक है, ये ऐसे इस तरह अटैच है ना, और नीचे एक स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। ठीक है भाई, ये इस तरह ये अपनी ब्रेक का मेन पोर्शन हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरी साइड होता है।
ये इंटरनल रिम हो गई है ना इधर। अब क्या होता है कि ये अपनी स्प्रिंग हो गई है ना, ये पिस्टन P2 हो गया और ये पिस्टन P3 हो गया। अब मान लो क्या होगा, आपने इस लीवर को यहाँ प्रेस किया, फोर्स लगाया है ना, फोर्स लगाइए, पिस्टन अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या होगा कि भाई इसका कुछ एरिया होगा, आपने फोर्स F लगा दिया इधर से, इसका प्रेशर P = F/A अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वो प्रेशर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा इधर से, ठीक है, ऐसे ट्रेवल करेगा आगे, हर एक पॉइंट पे इक्वली ट्रेवल करता है, इक्वल अमाउंट में ट्रेवल करता है, तो उतना ही प्रेशर ट्रेवल करके आगे चला जाएगा आगे के व्हील्स में, और उतना ही प्रेशर इस व्हील में आएगा। ठीक है, इस व्हील में आएगा प्रेशर, इस पिस्टन पे भी लगेगा, इस पिस्टन पे भी लगेगा, तो क्या होगा, ये पिस्टन ऐसे दूर दूर जाएंगे, पिस्टन दूर दूर जाएंगे तो इनके साथ इंटरनल रिम लगी हुई है, ये भी क्या होंगे, ब्रेक जो है अंदर, ब्रेक शूज़ हैं ये। ठीक है, सॉरी, ये क्या है, ब्रेक शू बोलते हैं इनको, है ना, ये ब्रेक शू होते हैं। ये ब्रेक शू क्या होंगे, ऐसे दूर दूर जाएंगे, ऐसे दूर दूर जाएंगे, है ना, अब ये फैलेंगे ना, दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, ये जो रिम है ना, ये जो रोटेट कर रही है ना, ये रोटेट करती हुई रिम पे को जाके अंदर से ऐसे टच करेंगे, ऐसे फैल जाएंगे, पिस्टन इनको पुश करेगा, इन अंदर से जाके उसको टच करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन, और ये उसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, जैसे आप ये लीवर खींचोगे, लीवर से पैर हटाओगे, तुरंत हाइड्रोलिक प्रेशर यहाँ से हट जाएगा, ये स्प्रिंग क्या करेगी, इनको वापस ब्रेक शूज़ को अपनी पुरानी वाली पोजीशन में ले आएगी। तो लीवर आपने पुश किया तो ये ऐसे हो गए, रोक दिया उसको, ठीक है, आपने लीवर से पैर हटाए, वापस ऐसे आ गए, वापस व्हील चलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये यहाँ से जो प्रेशर ट्रेवल कर रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब चारों ब्रेक एक जैसा वर्क करती हैं, क्यों वर्क कर रही है एक जैसा, क्योंकि जो प्रेशर आपने यहाँ लगाया ना, या जनरेट किया, वो सारे चारों व्हील्स में सेम अमाउंट में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। किसकी वजह से, पास्कल लॉ की वजह से। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो इस तरह पास्कल लॉ क्या बता रहा है कि भाई प्रेशर एक पॉइंट पे आपने चेंज किया तो वो जो चेंज इन प्रेशर है वो कंप्लीट लिक्विड में, अच्छा उसके लिए लिक्विड या फ्लूइड जो भी है अपना, वो कैसा होना चाहिए, एनक्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। तो अगर एनक्लोज्ड है तो फिर वो हर पॉइंट पे कैसे होगा, सेम अमाउंट में ट्रांसमिट होगा। दिस इज पास्कल लॉ। आई बात समझ में? तो आगे का जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।